लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पंचायत चुनाव का हरियाणा में आगाज़ हो चुका है। इसी कड़ी में हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं जनपद सोनीपत के गांव नाथुपुरा में, जहां पर हम बात करेंगे आज के अपने खास मेहमान और ग्राम पंचायत सरपंच पद के जो भावी प्रत्याशी हैं सूर्य खापरा साहिल जी से। उनसे हम जानेंगे चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, उनकी हम राय लेंगे गाँव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सूर्य जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे। हाँ जी। आप चुनाव मैदान में हैं। हाँ जी। क्यों प्रधान बनना चाहते हैं, क्यों सरपंच बनना चाहते हैं, ऐसा क्या आ गया, क्या उद्देश्य आपका है? देखो जी, देखने वाला और जिस पे बीत रही है उसी को पता है इस चीज़ का तो जी। और ये इस चीज़ की समस्या हर इंसान को रखी है, गांव वालों को भी और बाहर वालों को भी। आने जाने में तकलीफ़ सभी को है। जी। तो मेरा तो मानना यही है, एक तो गांव में पानी की निकासी, जी। जो रोड पे चले जाओ या गलियों में चले जाओ, पानी बिल्कुल ऊपर तक है। जी। और जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम आपका गाँव पूरा फैल हो चुका है। पूरा फैल हो चुका है। इसको पूरा विस्तार से बता सकते हैं कैसे समाधान हो सकता है इसका? समाधान इसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए जी। और फैक्ट्री वालों से बातचीत की जाए, कमेटी बनाई जाए। कमेटी बना रखी है फ़िलहाल, तो उनसे बात की जाए। उन्हीं को अगर बातचीत नहीं होगी, गांव वाले जाएंगे नहीं, तो इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है और अकेला मैं भी नहीं कर सकता। अच्छा, गांव वासी हमारे माध्यम से आपको देखें, क्या अपील करना चाहते हैं आप इनसे? मैं तो यही देखूंगा कि आप अपने कैंडिडेट को देखो, उनके 4-5 साल 10 साल को देखो, किस व्यवहार का है, किस तरह का बंदा है, और बैकग्राउंड भी देखो। जी। सूर्य जी से अलग आपने बताया जल निकासी समस्या पे गाँव में। हाँ है। कूड़ा प्रबंधन समस्या कैसा हो सकता है? कूड़ा प्रबंधन एक तो स्थल बनाया जाए कूड़े के लिए, गांव के हर कोने पे बनाया जाए। या अगर वो चीज़ ना हो तो एक अपना ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए हर घर से, हर कमरे से, मतलब जो रेंट के लिए बना रखी है, अपना कमरे बना रखी है, हर उनसे कमरे वालों से मतलब अलग अलग से पैसे लेके 50 वगैरह जो भी है, 20 या 30 जो भी दे, तो ट्रैक्टर वालों को दें, बुलाए दें और उनके लिए मतलब सुविधा प्रस्तुत करें। जी। अच्छा, बात करूं आपसे, युवाओं के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? शिक्षा की बात मैं आपसे करूं, खेल की बात मैं आपसे करूं, या फिर उनके कैरियर काउंसलिंग की आपसे करूं? शिक्षा के लिए तो देखो, आपको भी पता है, शिक्षा करने वाले घर बैठे हैं, घर पे बैठा रखा है। और खेलने कूदने के लिए ये है कि जगह ही नहीं है गांव में। घूमने के मतलब घूमना कहीं पे भी चले जाओ, कोई जगह नहीं है गांव में। हर जगह पानी पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, और व्हीकल इतने चल रहे हैं। अब क्या इस चीज़ का क्या समाधान है? तो वही है कि मैं एक अपने युवा को यही कहना चाहूँगा, देखो ये चीज़ें बार बार नहीं आती, सोच समझ के स्टेप उठाना और एक अपने कैंडिडेट को ज़रूर देखना। अच्छा, बात करूँ आपसे, आपने बताया कि जल निकासी समस्याएं हैं, मच्छर पैदा होते हैं, स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ही खराब रहता है। स्वास्थ्य व्यवस्था, स्किन से रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रखी होती है, हर तीसरे बंदे को है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है गाँव में? कुछ नहीं है। कोई जैसे PSC होता है, CSC? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी व्यवस्था गाँव में? जब आप सर्वे कर लेना, हर जगह पॉलीथीन कूड़ा वगैरह पड़ा है, तो जहाँ पे ये चीज़ें होंगी तो कहाँ स्वास्थ्य होगा? आपको दिखा दूंगा मैं, चल लेना साथ में। आवागमन का साधन कैसा है गांव से आने जाने के लिए, कहीं जाना हो हमें? कोई सार्वजनिक सेवा सी चलती है? जिसका अगर बैकग्राउंड ठीक हो घर से, जिसके पास व्हीकल हो, उसके लिए तो ठीक है। 4 पहिए वाला व्हीकल हो, उसके लिए तो ठीक है। अगर जिसके पास 2 व्हीलर का हो, उसके लिए तो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास इन चीज़ों के लिए अगर है ही नहीं, मतलब हर किसी का लेवल एक जैसा नहीं होता, उसके लिए तो बेकार ही है। तो कोई सार्वजनिक सेवा नहीं चली है, कोई बस वगैरह? कोई कुछ नहीं चला, कुछ भी नहीं जी। अच्छा, मैं बात करूँ आपसे, जैसे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि जन जन तक योजनाओं को पहुँचाना कार्य हो करे। बताया कि कन्याओं के लिए अनुदान मिलता है, शादी अनुदान मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुद्रा योजना चली हुई है, राशन वितरण है। इस तरह मैं बात करूँ, आयुष्मान योजना है, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। क्या स्थिति है, कितने लोगों को ये योजना मिल चुकी है अभी तक? देखो, मैं तो इन चीज़ों में ना तो इन सुविधाओं का कुछ लाभ उठाया मैंने, और जहाँ तक है देखो, प्रधान का इसमें कोई रोल मेन वो नहीं है। इसमें अगर इन
खुद की अपनी परिस्थिति देख के तभी इन चीज़ों का मतलब आगे बढ़ो। जिस चीज़ में योजना निकाली हुई है तो मैंने तो अपना वो कुछ प्रधान की योजना जागरूक तो कर सकता है जनता को अपने हाँ जागरूक तो कर सकता है, जागरूक कर सकता है। इसलिए मैं अपने कम एज में जब 3 कैंडिडेट और मेरे साथ है, मेरे से बड़े है, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 10-15 साल, तो इसलिए मैं अपनी एज से कमी उम्र, उन्हीं से कमी उम्र का हूँ मैं। तो गांव में मेरा मानना ये है कि कुछ अलग करूं, हटके करूं, क्योंकि पिछले 10 साल से और ईब से अब से कुछ भी इतना अलग नहीं हो रखा कि हाँ भाई कुछ गांव में डेवलपमेंट हुई हो। कुछ हर तरह की परेशानी हो रखी है, आने जाने में, सांस लेने में। 12-1 बजे उठो तो धुआं ही धुआं। अच्छा, बात करूं महिला आरक्षण की। हाँ जी, महिला आरक्षण को आप कहाँ तोलते हैं? महिला आरक्षण चुनाव में ठीक है या नहीं? ठीक है। महिलाओं कहने के लिए महिलाओं चलती वैसे ही हमारे समाज में पता है थोड़ा अलग है इन चीज़ों को लेके। तो सरकार को बंद कर देना चाहिए इसको, क्योंकि लाभ दूसरों को हो नहीं रहा है वर्तमान में। देखो नहीं करना चाहिए। कुछ परसेंट लेडीज़ों को इन चीज़ों से सिचुएशन ऐसी होती है कि आगे बढ़ावा एक जुनून होता है कि मैं आगे जाऊं, और घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा ही है। तो मानक तय करते हैं कितनी पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, ये मानक तय करना चाहिए सरकार। हाँ होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है चुनाव लड़ती महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजनीति परिवार के लोग। हाँ परिवार का पढ़ना चाहिए, ऐसा होना होना चाहिए। अच्छा, मैं बात करूँ आपसे, एक सरकार ने योजना लेकर आई है, युवा है, अग्निवीर योजना है सरकार की। अच्छा, कहाँ तक सहमत है? अग्निवीर जो ये अब पीछे वो देखो, मेरा तो मानना ये है कि हमारे यहाँ तो कोई अग्निवीर में कोई पार्टिसिपेट तो किया नहीं, आसपास के 5-10 किलोमीटर के एरिए में। अब जो सरकार ने किया वो गलती किया है। अब 18 साल का होते ही वो ज्वाइन कर लेगा, 4-5 साल में वो आ जाएगा, रिटायर के पैसे मिल जाएंगे, तो जाएगा कहाँ पे? हर चीज़ को गवर्नमेंट ने हर कंपनी को प्राइवेट में कर दिया, अपने गवर्नमेंट को चीज़ों ने अपने प्राइवेट में कर दिया है। और मेरा तो मानना है कि गलती है। देखो मेरा तो खेती भी कर लूँगा, जिसके पास खेती नहीं है तो उन पैसों को करेगा क्या? अरे 15-20 लाख जो सुनने में आया, 15-20-25 लाख रुपये, उससे होगा क्या? इतनी महंगाई में 100 रुपये लीटर तेल है, वो करेगा क्या इस 20 लाख का? घर में 2 बहनें हो, 3 बहनें हो, तो वो 20 लाख कहाँ कमाएंगे? माँ बाप भी होते हैं, खुद का भी करना होता है। अच्छा, मैं एक बात करूँ आपसे, एक भ्रष्टाचार शब्द आता है, बड़े वादे होते हैं कि सरकार के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास। भ्रष्टाचार आज भी है, देश को आज़ादी 76 साल हो जाएंगे। पानी, साफ पानी तक नहीं पिला पाए जनता को, नहीं पिला पाए। आप ही बताइए, भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? जनता है, अधिकारी वर्ग है, सरकार है? देखो दोनों ही है इस चीज़ में। तो हर इंसान ये सोचता है अगर मैं किसी भी सरकार कार्यालय में जाऊं तो मेरा जल्द काम हो जाए। कुछ लालच वो भी देता है, कुछ सामने वाला भी हिंट देता है कि इस बिना तो होगा नहीं। तो इस चीज़ में दोनों ही है, कोई एक का कोई रोल नहीं है इसमें, दोनों का ही है। इसमें जनता भी जिम्मेदार है, जनता भी, दोनों भी। हाँ। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, आपने बताया कि सर छोटू राम की मूर्ति गांव में है, वहाँ पर कूड़ा भारी मात्रा में फैला हुआ है। अच्छा, हमारी जो आधुनिक पीढ़ी आज की है, उनको हमारे महापुरुषों के प्रति कितना जागरूक किया जा रहा है? हमारे शहीदों के बारे में कितना वो जानते हैं? अगर मैं पूछ लूँ कि 10 फिल्मी स्टारों के नाम मुझे बता दे, क्या बता पाएंगे बच्चे? फिल्मी स्टारों के बता देंगे, क्रिकेट बताएंगे, बता देंगे। शहीदों के बता देंगे, महापुरुषों के नहीं बता पाएंगे। क्या कारण है? कारण यही है, हमारे यहाँ पे इन पुरानी चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये है कि भाई ये चीज़ देख रहे तो पागल ही है, गाना चला रखा है तो ठीक है, सोच थोड़ा अलग बना रखी है। और हमारे यहाँ गांव में छोटू राम दीनबंधु की जो मूर्ति स्थापित कर रखी है, मैं तो बस यही गलती मानूंगा, जिसने भी स्थापित की है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने यहाँ मेंटेनेंस करे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। हमें यहाँ नहीं पता, आप रोहतक साइड या जींद साइड, जोलाना साइड जाके देखो इनको क्या महत्व दे रखा है, और उसकी यहाँ स्थिति हमारे गांव में क्या कर। जनप्रतिनिधि क्या भूमिका हो सकती है इनके प्रचार प्रसार में? किस चीज़? जनप्रतिनिधि क्या भूमिका हो सकती है महापुरुषों के प्रचार प्रसार में? देखो उनके अगर हम प्रचार करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को कुछ सोच में फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा रिस्पेक्ट से का पड़ेगा कि हाँ भाई ये हमारे जो पूर्वज थे किस तरह के थे, किस तरह की इनकी सोच थी, किस तरह वह इनको आगे ले जाने की सोचते थे ये। अच्छा, रक्षाबंधन आ रही है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, हमारे माध्यम से ग्रामवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा
देखो मेरी तो सोच का यही है, हम ये जो रक्षाबंधन आता है जी हमें ये नहीं होता कि भाई हिंदू के लिए ही यही है, जी हर धर्म अपनाए इन चीज़ों को, क्योंकि एक ये दो चार चीज़ें ऐसी होती है कि एक मिलाव के लिए, जी और परिवार जो होते हैं मतलब झगड़े वगैरह होते हैं। देखो इस चीज़ के बारे में तो बस अच्छा, स्वतंत्र दिवस के बारे में क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? 15 अगस्त आ रही है। 15 अगस्त आ रही है, मेरा विचार हो रखा है, जो हमारे पुराने ये शहीदों की जो मूर्ति है, भगत सिंह की है, भीमराव अंबेडकर की है, अच्छा छोटू राम की है, और सुभाष चंद्र बोस की, यहाँ पे अपना झंडा फहराया जाए। जो गांव के जो बड़े पूर्वज हैं उनसे एक तो ये सीख मिलेगी, बच्चों को ये चीज़ होनी चाहिए गांव में, ज़रूरी नहीं होता स्कूल कॉलेजों में हो, गांव में भी होनी चाहिए। गांव उनको इन चीज़ों से सीख ही मिलेगी, और ये है कि हर साल होते रहे ये चीज़ें। अच्छा सूर्य जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सर। सरपंच पद पर कामयाब हो, और जिन अपेक्षाओं के लिए ग्रामीण आपको इस पद पर लाना चाहते हैं उन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में आप सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमने बात की जनपद सोनीपत के गांव नाथूपुरा के जो सरपंच पद के भावी प्रत्याशी हैं युवा सूर्य खापरा जी, जिनका कहना है अगर वो इस पद पर आसीन होते तो गाँव की जितनी समस्याएँ हैं उनको प्राथमिकता पर निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। बड़े कवि की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, एक युवा आदमी इस क्षेत्र में या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। सोनीपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सचकाड़ा न्यूज़ नेटवर्क, सोनीपत।